अब जहां तक ये बात आती है कि मियां साहब कब आएंगे, तो हम ये समझते हैं कि आगे आने वाले जो हालात हैं इस मुल्क के अंदर, खास करके पीटीआई के लिए, वो काफी अब मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए हैं कि जो ईवीएम का जब वोटिंग हुई तो इनकी जो कोalition पार्टनर्स हैं वो इनसे नाला थे, लेकिन इनको बैसाखियां दी गई और उन बैसाखियों के बलबूते पे वो कोalition पार्टनर्स आखिरी दिन इनसे जुड़ गए। अब हम समझते हैं कि वो ऐसा वक्त आ गया है जिसके अंदर केपीके का इलेक्शन और जो एक तसलसल जिमनी इलेक्शंस का चलता आ रहा है, जिसके अंदर अवामी राय ये बता रही है कि पीटीआई को उन्होंने रद्द कर दिया है और ओवरऑल कोई इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं है इस मुल्क की। ये मुल्क अगर इनका अब सिर्फ तो इस सिनारियो के अंदर हम समझते हैं कि बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो पीटीआई के हमारे साथ राब्ते में भी हैं। ये फैसला भी हो सकता है कि हम अदम एतमाद फौरी तौर पे ले आए या फिर उसमें कोई डिले भी आ सकती है। तो इस तरह के माहौल के अंदर जहां ये हुकूमत शायद रहे या ना रहे, वहां हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ का आना जो है वो जरूरी हो जाएगा। और खास करके जो अगला जनरल इलेक्शन है उससे पहले जो है वो मियां साहब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होंगे। अब वो कब होता है, वो इस महीने होता है, अगले महीने होता है या उसके बाद होता है, ये सारा अभी इट इज इन दी एयर और ये चीजें जो है वो वक्त के साथ फाइनलाइज हो जाएंगी, वक्त के साथ फाइनलाइज होंगी। अभी तक कोई, लेकिन जब पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स की बात की जाती है तो हमें कोई नजर नहीं आई। सिर्फ एक कुछ चंद माह पहले आई थी और उसमें भी कोई नई चीज नहीं थी और बाकायदा अदालत में भी यही सवाल किया गया कि जनाब जिस प्रोसीजर के लिए वो गए थे, मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी, वो अभी तक क्यों नहीं हुई। बज़ाहिर वो माशाल्लाह सेहतमंद नजर आते हैं और अल्लाह उनको सेहतमंद रखे। हम तो चाहते हैं कि उनको वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब होकर पाकिस्तान लौटें और फिर एक्टिव पॉलिटिक्स करें। लेकिन अगर वाकई ऐसी चीज है कि जिसमें खुद मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर कहीं पे किसी एक स्टेज पे गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा नहीं है, तो ये भी किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत गवर्नमेंट ने इतने अरसे नहीं परसू किया कि चलें ठीक है बैठे हैं, ना किसी हाई कमिश्नर को भेजा। वैसे ये राय साहब आप भी इस बात का जवाब दीजिएगा। वैसे आपसे पूछ रहा हूं मैं, राना साहब। जी देखिए, मैं समझता हूं जमीर साहब कि इस चीज का एक और पहलू है। देखें, जब नवाज शरीफ साहब का केस शुरू हुआ वो पनामा पे था, उनको सजा किसी और चीज पे हुई। फिर जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने बातें की, फिर जिस तरीके से इलेक्शन के दरमियान हम समझते हैं कि पूरी एक चाल चली गई हमें निकालने की, एक मनूवरिंग की गई, और फिर ये जो एफिडेविट है और उसके बाद जो ऑडियोज भी आई, तो ये सारा जो तसलसल है ये इस चीज को पॉइंट करता है कि शायद हमारा तो ये यकीन है लेकिन कि एक पूरी मैनेजमेंट हुई कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो सजा दी जाए और इनको जो है जो राना साहब बिल्कुल, वो तो हिस्ट्री है हमारे सामने है, उसमें यकीनन आप लोग हमेशा यही कहते हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं। देखें, आज जो है वो उनका जो आना, जो आप कहते हैं कि वो वहां बैठे हुए हैं, तो ये भी मरियम बीबी ने भी बात की थी कि वो जब जो उनके खिलाफ जो केसेस हैं हम समझते हैं वो खत्म हो जाएंगे। जमीर साहब, इसमें जो बड़ा सवाल एक उठता है वो ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हेयरिंग्स तो चल रही हैं, तो उस एंगल से तो देखा जा रहा है कि ये एफिडेविट क्यों आया, कैसे आया, किधर साइन हुआ, लेकिन जो उस एफिडेविट में जो बातें की जा रही हैं वो उसके ऊपर जो है कोई तहकीक नहीं की जा रही। और क्यों नहीं की जा रही, उस पर तहकीक होनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या वो मैटर नहीं करती चीज कि वो उसमें जो कंटेंट है वो किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, और उसको जब आप टोटल इग्नोर कर देते हैं तो फिर ऐसा तासर आता है कि ये रफा दफा की शायद कोशिश की जा रही है। तो ये जो है, मैं समझता हूं कि पिछले कुछ दिन पहले कोर्ट ने कहा था कि ये जो है कंटेम्प्ट के अलावा भी हम इसको देखेंगे, इसको एक, लेकिन फिर लग रहा है कि उस चीज पे फोकस नहीं किया जा रहा। तो ये जो कोशिश थी शायद ये उस कंटेंट के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो कंटेंट जो कह रहा है वो सही है, गलत है, वो सच्ची बात है या नहीं है। हमारा सारा फोकस वो क्यों आया, किसने रिलीज किया, इसका मकसद क्या है, लेकिन जो वो चीज कह रहा है कंटेंट,
उसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसका हमें सवाल या जवाब मिलना चाहिए कि वो सच है, वो झूठ है, लेकिन उस पे नहीं हो रहा। और इसमें जो जिस आदमी पे फिंगर पॉइंटिंग होती है, बिल्कुल देखिए ऑपोजिशन तो अपनी भरपूर कोशिश करेगी कि अपने नंबर्स पूरे हों, और जिन लोगों को हम समझते हैं कि वो पीटीआई को इतना फेवर नहीं कर रहे, उनसे भी हम बात करेंगे कि आप कोशिश करें और इसका ओपनली आप आए और इसको अपोज करें। तो वो हमारी कोशिश अपने ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे करने के होंगे, क्योंकि ये जो मिनी बजट है ये 350 अरब का, जब आप एग्जेम्पशंस को रिमूव करेंगे, टैक्स एग्जेम्पशंस को, तो बेसिकली आप एक तरीके से नया टैक्स ही लगा रहे हैं। तो ये 350 अरब आपने इकट्ठा करना है आवाम से, लोगों से, उन अशिया के ऊपर जिस पे पहले सेल टैक्स कम था, अब आप उनको बढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये महंगाई जो है वो करेगा। इसी तरह आप डेवलपमेंट 200 अरब से पीएसडीपी को कम करने जा रहे हैं, तो वो आपकी ग्रोथ को कम करेगा। तो ये सारे जो इसका जो इम्पैक्ट आएगा, जो 600-700 अरब का जो इम्पैक्ट है, वो उसका बोझ आवाम को उठाना होगा। वो तो हमारी कहते हैं कि महंगाई नहीं होगी। देखिए कैसे नहीं होगी, जब आप टैक्सेस लगाते हैं, जब एडिशन ऑफ टैक्सेस आप करते हैं, तो इसका मतलब है, और वो भी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में कहते हैं सेल्स टैक्स जो एग्जेम्पशंस थी वो लग्जरी आइटम्स पे थी, इंपोर्टेड आइटम्स पे थी, तो इसलिए कोई आम आदमी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एक इशराफिया जो चीजें इस्तेमाल करती थी उस पे पड़ेगा। राजा आमिर अब्बास साहब जैसे लोगों पर है। इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल के आइटम्स हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं, जिनके ऊपर ये सेल टैक्स में इजाफा हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और अगर कोई अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के आइटम्स हैं, तो वो भी अगर महंगे होते हैं, तो वो ओवरऑल जो महंगाई का इम्पैक्ट है वो भी ट्रिकल डाउन होता है। अगर तो ये इससे ये बच नहीं पाएंगे कि ये 350 अरब डॉलर, 350 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस डेफिनेटली महंगाई में इजाफा करेंगे। सही।